अब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पहली क्लास में, जब हमने स्टार्ट किया तो पहले हमने पढ़ा तुर्कों का, पहला आक्रमण था अरबों का और जो दूसरा आक्रमण था वो था तुर्कों का। और तुर्कों का ये आक्रमण, पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी, जो गजनी का शासक था। इस पर हम लोगों ने बात की। और 1127 ईस्वी में जाखों के खिलाफ, दिल्ली के जाखों के खिलाफ उसका अंतिम आक्रमण रहा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और एक बार फिर भारत में क्षेत्रीय राजवंशों का राज हो गया। लेकिन वहीं पर वापस तुर्किस्तान में, अफगान के पास, एक नए शासक ने राजवंश संभाला जो गोर की पहाड़ियों में था, इसलिए वो गोरवंश कहलाया। और भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण जो हुआ वो मोहम्मद गोरी के द्वारा, इसलिए भारत पर दो तुर्क आक्रमण हुए। एक अरब आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, दो तुर्क आक्रमण हुए, एक मोहम्मद गजनवी का और दूसरा मोहम्मद गोरी का। तो आज हम दूसरे तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे और इसका क्या रिजल्ट निकला, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन काल। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे तुर्क आक्रमण की। और ये किया था शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन इसका नाम था और ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से गोर वंश की गद्दी पे बैठा। इसने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि भारत में बहुत धन है, इसीलिए इसने भारत पर अटैक करने की प्लानिंग की और भारत पर इसने अटैक शुरू किया। देखिए, अगर वास्तव में शिहाबुद्दीन और मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसको हम गोरी के नाम से ही संबोधित करेंगे क्योंकि इतना लंबा नाम बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, तो और वैसे भी इतिहास में ये मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस है, तो हम मोहम्मद गोरी के नाम से चलिए इस क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। मोहम्मद गोरी वो शासक था, इसमें भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता। मोहम्मद गोरी है यही मुस्लिम जो साम्राज्य है भारत में अगले 1000 साल तक लगभग, जो भारत पे छत्र राज किया मुसलमानों ने, उसका संस्थापक यही मोहम्मद गोरी माना जाता। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से 1175 ईस्वी से 1205 ईस्वी के मध्य गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण। साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से ही इसने पहला आक्रमण 1175 में किया, 1175 AD टू 1205 AD, बिटवीन 1175 AD बिटवीन 1205 AD के बीच में, के मध्य में, इन इतने सालों के बीच में, यानी कि 30 सालों के बीच में मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में ऐसा कहते हैं कि इसको 2 बार पराजय का सामना करना पड़ा था। नॉर्मली ये विजित ही होता रहा, हर बार जीतता रहा और वापस जाता रहा। मोहम्मद गोरी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित तो किया, लेकिन ये कभी भारत में नहीं रहा। ये अटैक करता और वापस गोर चला जाता, अटैक करता और यहाँ अपना गुलाम, अपना सेनापति छोड़कर यहाँ एक
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट छोड़कर यहाँ अपना गवर्नर अपॉइंट करके और वापस चला जाता, उस क्षेत्र को जीत लेता। तो अभी हम बात करेंगे कि इसने 1175 में इसे लेके और 1205 तक इसके जो आक्रमण हैं हम उन पे बात कर लेते हैं कि इसने कब कब और कैसे कैसे आक्रमण किए और हम उन पे बात करेंगे। देखिए अभी हमने बात की, इसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, 1175 ईस्वी में गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है और यहाँ के मुस्लिम शासक को पराजित किया। यहाँ के इसने मुस्लिम शासक को पराजित किया, मुल्तान को लूटा और ये वापस चला गया। लेकिन 1175 के बाद 3 साल बाद यानी कि 1178 ईस्वी में गौरी ने पाटन जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है, भारत में, गुजरात पर आक्रमण किया। जब 1178 ईस्वी में इसने पाटन पर हमला किया, उस समय गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय, ये चालुक्य वंश का था, भीमदेव द्वितीय, इस पर इसने आक्रमण किया लेकिन ये पराजित हो। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी वहां से भागा और भीमदेव द्वितीय ने इसको माउंट आबू के पास, जो वर्तमान राजस्थान में है, वहां पर इसको पकड़ के बंदी बना लिया। लेकिन भीमदेव द्वितीय को उसकी मां के कहने पर इसे छोड़ना पड़ा और इसको छोड़ दिया। ये वापस आ गया, माफी मांग के चला गया। फिर दोबारा इसने कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसको 18 बार हराया था भीमदेव द्वितीय ने, लेकिन ऐसा कोई जो हिंदू इतिहासकार है उन्होंने कहा है, प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसने पाटन को अपनी इस शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए 18 बार आक्रमण किया। 18 बार भीमदेव ने इसको हराया और 18 बार ही इसको छोड़ना पड़ा अपनी मां की। लेकिन जो भी हो, लेकिन इसने 1178 ईस्वी में गौरी ने पाटन पर, जो गुजरात में है, वहां पर आक्रमण किया था और इसको हार का मुंह देखा। इसके बाद बात करें तो 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर पर आक्रमण कर नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि यहां से हार के जाने के बाद ये दोबारा गुजरात की तरफ तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसने दोबारा, जो वर्तमान पाकिस्तान में पेशावर है, वहाँ की एक बहुत बड़ी कैपिटल भी है पेशावर, फेमस स्थान है व्यापारी केंद्र, वहाँ पर इसने आक्रमण किया और पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसकी 2 वर्ष बाद, यानी कि 79 के 2 वर्ष बाद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। 2 वर्ष बाद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया। 1185 ईस्वी की बात करें, 1185 AD में गौरी ने सियालकोट